करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस देश में करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए एवं समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस श्रद्धांजलि समारोह में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, माताओं बहनों का, पूज्य भंते जी का मैं सभी का तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और माननीय चंद्र बहादुर जी, इनसे जो आज आपके बीच में नहीं है, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध ने ये बात अपने धम्म के माध्यम से बताई है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसको एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। वो चाहे राजा होगा, चाहे रंक होगा, चाहे फकीर होगा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, इस दुनिया में कोई भी बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। ये प्रकृति का नियम है कि जो आएगा उसको जाना ही होगा। और प्रकृति ने इसी तरीके से सभी का निर्माण किया हुआ है, सभी के एक समय निश्चित किया हुआ है कि इतने समय तक आपको अपनी सेवा यहाँ पर देनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ से चले जाना है। तथागत बुद्ध ने इसीलिए कहा है कि अपने कर्मों को आप विशेष तौर पे, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके कर्म महान होंगे, तो आप जीते जी भी, मरने के बाद भी आप इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म खराब हुए तो आप जीते जी भी मरे हुए हो जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज के समय में देखिए, आज चंद्र बहादुर जी भले आपके बीच में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आज यहाँ पर इतनी संख्या में आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, केवल किस लिए? केवल उनकी विचारधारा को, उनके विचारधारा से जुड़ने के कारण, तो एक मिशन और मूवमेंट से जुड़े थे, उसके कारण आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका लगाव है कि ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता था, जो सामाजिक परिवर्तन की बात करता था, जो समाज को बदलने की बात करता था, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए, हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और आज आपकी ये भीड़ बता रही है कि चंद्र बहादुर जी जो कारवां पीछे छोड़ करके गए हैं, वो कारवां रुकने वाला नहीं है। आप लोग, हम सभी मिलकर के इस कारवां को पूरा करेंगे और जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम सभी करेंगे। यही तो हमारे महापुरुषों की विचारधारा। आज भले हमारे बीच में तथागत गौतम बुद्ध नहीं है, 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और कितने वर्ष बीत गए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जैसे बाबा साहब कहते थे कि व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन उसकी विचारधारा, अगर उसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाए तो वो व्यक्ति कभी नहीं मरता है। क्योंकि व्यक्ति मर सकता है लेकिन विचारधारा कभी नहीं मरती है। इसलिए विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण होता। अगर हम लोग विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं तो विचारधारा भी जिंदा रहती है। अगर विचारधारा को हम छोड़ देते हैं तो विचारधारा भी एक समय में नष्ट हो जाती है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो भी बताया वो धम्म की बात बताई, सच की राह दिखाई। उन्होंने कोई झूठ पाखंड का सहारा नहीं लिया, किसी अंधविश्वास का सहारा नहीं लिया कि आप जो है ऐसा ऐसा करो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, आप ये कर्म करो तो आपको ये चीज